हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कौन सा मेजर शिफ्ट आने वाला है, कौन से बड़े बड़े लेवल के चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है गाइज वो द सन का कार्ड है। मतलब ये कार्ड काफी ज्यादा पॉजिटिव है गाइज। आपका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी सक्सेस मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जॉब, करियर, फाइनेंसिस में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती है। आप जो अफर्मेशंस कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी आप लाइफ में पाना चाह रहे थे, अगर वो आपकी एनर्जी के लिए सही है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और गाइज यहाँ पर देखो, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी कंपनी के ओनर हो सकते हो, आपका कोई बिजनेस हो सकता है जो सडनली ग्रो कर सकता है, जहाँ पर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शायद कहीं पर बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर कोई फेम किसी को मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। कोई यहाँ पर अगर एक्टिंग फील्ड में है, कोई मॉडलिंग कर रहा है या कुछ ऐसा आपका फील्ड है, ग्लैमर फील्ड से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज आ रही है। कोई सिंगर है, ये भी वाइब्रेशन है। कोई पेंटिंग में है, कोई आर्टिस्ट है गाइस, तो वहां पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और आप काफी ज्यादा पब्लिक आई में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये तो आपके करियर के बारे में हो गया। और रिलेशनशिप्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कोई एक इंसान है आपके माइंड में, वो पर्सन आपको सडनली अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप खुद किसी को अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हो। आप खुद किसी के कांटेक्ट में आने के बारे में सोच रहे हो, आप खुद किसी से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये सडन कम्युनिकेशन होगा गाइस, और जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पर आकर रिलीज हो सकती है, लेकिन ये जो भी होगा पॉजिटिव टर्म्स पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत आपको मतलब शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन की एनर्जी से ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पर टेक्निक यूज कर रहे हैं। या तो ये वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर ये विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो गाइज। बिकॉज आज की रीडिंग में ना बहुत सारी म्यूचुअल एनर्जीज भी मुझे पिक हो रही है। तो आपके हिसाब से आप रीडिंग को देख लेना कि ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, राइट। अब देखो यहाँ पर मुझे 555 की भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पर सभी व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा एक भी नहीं होगा जिसके लाइफ में कुछ चेंज ना आए। लेकिन ये चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो उसके साथ आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कैसा रहा है, राइट। अगर आपका ये डिवाइन कनेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन रियूनियंस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिंगल है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो सकती है। बहुत समय से किसी की शादी रुकी हुई थी, हो नहीं पा रही थी, तो वो सडनली किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। ये भी किसी की लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर ये कोई अपने बच्चों के लिए देख रहा है या फिर अपने सिबलिंग्स के लिए ये रीडिंग्स देख रहा है, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी भी है कि आप आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी यहाँ पर सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो पॉजिटिव होने वाले हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी है गाइज, जो भी टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो तो वो भी जरूरी था। वो अगर नहीं होता तो आज आप जिस मुकाम पर हो वो हासिल नहीं हो पाता, राइट। आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आपके अंदर का करेज बढ़ा हुआ है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में वाइब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में, कुछ व्यूअर्स की लाइफ में काफी ज्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। आप खुद को सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है।
बहुत जल्द मतलब मिनिमम 3 डेज़ में आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है और ये ख़ास करके गुड न्यूज़ पता है किस बारे में होगी? ये थर्ड पार्टी के बारे में होगी कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने उनकी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी थी तो वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। अगर फैमिली का कोई सदस्य है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलीज़ ज़रूर से ज़रूर हुआ है, तो उस रिलेटेड या तो आपके पार्टनर खुद आपसे कुछ डिस्कस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको कहीं से पता चल सकता है। ये एक बिग कन्फर्मेशन बहुत सारे मेरे लकी व्यूअर्स को मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो भी सपने थे, जिन भी सपनों के पीछे आप भाग रहे थे ना गाइज़, वो फाइनली मैनिफेस्ट होने वाले हैं आपकी 3D लाइफ में, राइट? यहाँ पर देखो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो बहुत समय से एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट? आप बहुत समय से बहुत प्रयास कर रहे हो कुछ किसी चीज़ को पाने की, कोई एक मुकाम हासिल करने की, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपना जो ड्रीम जॉब है या फिर आपके जो भी गोल्स है उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, मतलब आप प्रयास कर रहे हो, राइट? एफर्ट्स डाल रहे हो, खुद को आप डेवलप कर रहे हो, इंडिविजुअली आपकी खुद की ग्रोथ पर आप फोकस कर रहे हो। तो ऐसे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइज़, फाइनली आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से कीजिए। थर्ड पार्टी रिलीजिंग की जो भी एनर्जी है उसे भी क्लेम कीजिए और अबंडेंस की एनर्जी को भी क्लेम कीजिए। आपकी लाइफ में प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है और ये जो प्यार होगा गाइज़, ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ये कोई टेम्पररी लव नहीं होगा या फिर ये कोई चीटर नहीं होगा, ये कोई ऑन ऑफ कनेक्शन नहीं होगा। ये परमानेंट लव आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ख़ास करके ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा या फिर इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है जो उस लाइफ टाइम में पूरा नहीं हुआ था, तो वो चीज़ इस लाइफ टाइम में पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी व्यूअर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, लोअर वाइब्रेशन में है, आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो देखो गाइज़, आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर विश्वास करके चलो और आपके जो भी सपने हैं ना, आपके सपनों पर गिव अप मत करो, सपने हमेशा बड़े देखो, राइट? तो जिन भी व्यूअर्स ने बड़े सपने देखे हैं ना गाइज़, तो देखो आप अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 50,000 मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको 25,000 मिल जाते हैं, राइट? ये चीज़ होती है। तो ये आपको ज़रूर करना है, आप बड़े सपने देखो, फिर वो उसके आस-पास जाकर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता है, राइट? तो ये एक यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बस पॉजिटिव रहो। बहुत कुछ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़, और देखो किसी को ईमेल रिसीव हो सकता है, जो आपको कुछ गुड न्यूज़ दे सकता है, कोई आपको कोलैब के लिए मैसेज कर सकता है, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ गाइज़, तो देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो ऑलरेडी टावर आ ही चुका है, कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से कर्मा रिलीज़ हो चुका है, कुछ व्यूअर्स के केसेस में। तो वो चीज़ आपको जैसे कि पहले भी मैसेज आया और अभी भी यही मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलने वाला है, बिकॉज़ आपके पार्टनर खुद अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर के माइंड में पास्ट में जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है और आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में भी यहाँ पर वो आ चुके हैं और ये पर्सन खुद चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, वो अब उन्हीं चीज़ों में फँसकर नहीं रहना चाहते हैं। वो खुद उससे मूव ऑन होकर एक लाइफ में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पॉज़िटिविटी चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत सालों से यही सब चल रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते हैं, एक के बाद एक टावर मूवमेंट्स आते हैं। तो ये इस पर्सन ने बहुत सारे लेसन्स को सीखा है, बहुत सारे लोगों की असलियत को समझा है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसने इनके बुरे समय में इनका साथ दिया है। ये जब इस पर्सन ने सब चीज़ों का पता चला है ना, और ये बार-बार हुई चीज़ें हैं गाइज़। तो जब चीज़ें बार-बार रिपीटेड वे में होती है तो इंसान को पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये चीज़ की जब क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है और यूनिवर्स खास करके आपके पार्टनर को यही रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि तुम जिन लोगों को अपना समझ रहे हो, जिनके पीछे तुम भाग रहे हो ना, मतलब खुद का अस्तित्व भूल कर, कुछ वीवर्स के पार्टनर देखो खुद की फैमिली को छोड़ दिया, खुद के पार्टनर को, खुद के वाइफ को, या फिर आपका रिलेशनशिप रहा है, आपको छोड़ दिया
और एंटरटेन किसे किया? थर्ड पार्टीज को किया, उनकी फैमिली को किया। देखो फैमिली को भी आप मानो, ऐसा नहीं है कि फैमिली को इग्नोर कर दो, लेकिन दो चीजों में बैलेंस करना चाहिए, पार्टनर को भी, खुद की फैमिली को भी, और जो आपके पेरेंट्स है, आपके पार्टनर के पेरेंट्स है, उनका भी आप करो, लेकिन बैलेंस वे में करो। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया? उन्हें ही प्रायोरिटी पर रख दिया और आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया लाइफ से। तो यूनिवर्स ने इस इंसान को ऐसा सबक सिखाया है ना कि तुम जिनके पीछे भाग रहे हो ना, वो तो तुम्हारे अपने नहीं है। खून एक हो सकता है, राइट, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है, जो सोच है, वो पूरी स्वार्थ से भरी हुई है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं पर ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है, और ये काफी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से समझ में आ चुकी है, राइट। तो ये कहीं न कहीं पर इस पर्सन को एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है। आपके पार्टनर भी मुझे सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एक अलोननेस की एनर्जी इनकी लाइफ में भी है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। आपकी बेहद ज़्यादा कमी इस पर्सन को खल रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और जब भी थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं पर आपका पलड़ा यहाँ पर भारी हो जाता है गाइज़, राइट। ये पर्सन आप ही के साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो बच्चों को मिस कर रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। अगर आप अनमैरिड हो तो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, ये भी वाइब्रेशन यहाँ पर है। और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन गाइस कि आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन पावर है ना, वो भी बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब क्लैरिटी मिल रही है, अवेयरनेस में आ रहे हैं। उनका जो विजन है ना, चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, सिचुएशन को देखने का, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। हो सकता है ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, इनका अपना एक कम्फर्ट ज़ोन था, उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं थे। लेकिन अब देखो ये पर्सन सब चीज़ें करने के लिए राज़ी हो चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। ये जैसे कि 7 समुंदर पार करके आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये गाइस कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये आपका सोल बॉन्ड है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है। अगर आपका इस पर्सन के साथ सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, तो समझ लीजिए आपको इन्फिनिटी के सिंबल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर आपको बार-बार इन्फिनिटी के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, इश्यूज़ है, और उस वक़्त अगर आपको इन्फिनिटी के सिंबल्स बार-बार दिखाई देते हैं, तो ये जो आपका कनेक्शन है, ये अनब्रेकेबल है। ये टूटने वाला नहीं है, ये टूट नहीं सकता है किसी के भी ज़ोर लगाने से, किसी के भी ब्लैक मैजिक करने से। बस आपको इनर वर्क से चीज़ों को हील करना है, और देन अगेन आपको रियूनाइट किया जाएगा। ये उस सिंबल का आपके लिए साइन है, राइट? तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और खुद भी पॉजिटिव रहो, यही मैसेज है। ओके, टेक केयर।